स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं ज्योति सोनी, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम वही पाठ 6 संज्ञा का अगला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें जो बचे हुए 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, आज हम वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम जो 5 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद के पुनः एक बार उदाहरण सहित यहाँ अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पदार्थ या धातु किसे कहते हैं? पदार्थ या धातु मतलब कि वस्तु। अब पदार्थ क्या, जैसे कि कोई ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ, है ना। तो इस टाइप के पदार्थ जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी। तो इस प्रकार का जो सोना चांदी है वो ठोस पदार्थ है। लोहा या घी, तेल, ये सब क्या है? तरल पदार्थ में आ जाते हैं, तरल वस्तु, है ना। इसका जो उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, घी, पानी, तेल, शक्कर, सब्जी, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ के उदाहरण है। फिर समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध हो, है ना, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं हम उनको। ठीक है, जैसे कि कोई भी भीड़, हम कहीं भीड़ देखते हैं, या सेना, या कक्षा, या परिवार, या झुंड, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? या दल। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो आपने जाना द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आज हमने बचे हुए जो संज्ञा के 2 भेद थे वो हमने पढ़ लिए। अब मैं आज आपको इसके बाद जो हमने जितने भी संज्ञा के भेद पढ़े हैं उनको हम पुनः एक बार फिर से पूरा उदाहरण सहित देखते हैं। हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य में से हम देखेंगे कि कौन से शब्द किस संज्ञा को दर्शाते हैं या किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिख रखे हैं। इन वाक्यों में हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग करना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें बताना है। हालांकि मैंने उन पर अंडरलाइन करके रखा है, लेकिन फिर भी आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए। जैसे हमारा पहला वाक्य है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरणों से समझाया है, अब हम वाक्य से समझते हैं, है ना। तो यहाँ है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब यहाँ पर भारत दिया हुआ है। भारत एक देश का नाम है ना। देश जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत चूंकि उसका नाम दिया है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहीं पर ऐसे तो भाषाएं बहुत सारी होती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी का नाम दिया है, हिंदी भाषा का नाम दिया है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर यहाँ मुझे मराठी में बात करना पसंद है। इसी प्रकार मराठी भी एक भाषा है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर राम मेरा दोस्त है, तो इसमें राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर विकास फुटबॉल खेलता है। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द हैं? विकास, चूंकि विकास एक लड़के का नाम है, और फुटबॉल, है ना। अगर यहाँ पर खेल का नाम नहीं दिया होता, सिर्फ खेल दिया होता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर फुटबॉल खेल का एक नाम दिया है तो ये दोनों शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है, आगरा में ताजमहल है, तो यहाँ आगरा और ताजमहल दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर मुझे त्योहारों में दीपावली पसंद है ना, मुझे त्योहारों में दीपावली पसंद है, तो यहाँ पर क्या है? त्योहारों में त्योहार का नाम दिया हुआ है। अगर हम कहते हैं मुझे त्योहार पसंद है, तो
बोलते कि ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन चूंकि यहाँ पर त्योहार का पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है दीपावली, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर गंगा का पानी पवित्र है। अब यहाँ पर यदि यहाँ लिखा होता कि नदियों का पानी पवित्र है या नदी का पानी पवित्र है, तो वो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी में बहुत सारी नदियाँ जाती। पर यहाँ पर गंगा नाम दिया हुआ है, नदी का नाम दिया हुआ, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझा आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब हम इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चे में तो कोई भी बच्चे आ सकते हैं, यहाँ किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ खिलौने शब्द भी जो है ना, ये भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ किसी खिलौने का, यहाँ कोई खेल का नाम नहीं दिया है ना, तो ये भी क्या, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है, तो जो पेड़ है वहां पर पेड़ का, किसी पेड़ का हमको नाम नहीं दिया है, तो पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यदि बताया जाता कि नीम का पेड़ या बरगद का पेड़ या आम का पेड़, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अब यहाँ सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां, तो गाड़ियां क्या होता है, गाड़ियों में तो बहुत सारी गाड़ियां आ जाती, कार, मोटरसाइकिल या ट्रक, बस, है ना, सभी गाड़ियां होती हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो कुत्ता जो है ये जातिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि कुत्ता में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी कुत्ते का नाम नहीं दिया। अगर कुत्ते का नाम दिया होता कि टॉमी वफादार जानवर है, या टफी या ब्रूनो, ऐसा कुछ नाम दिया होता तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते, लेकिन यहाँ कुत्ता दिया हुआ है, तो कुत्ता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर मुझे पौराणिक ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो ग्रंथ होता है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, है ना, तो ग्रंथ में ये जो ग्रंथ है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता है कि मुझे पौराणिक कथा रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, गीता पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर है आजकल शहरों में बीमारियां फैली हुई हैं, शहरों में, तो ये शहरों क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यदि यहाँ पर किसी शहर का नाम दिया होता, यदि भोपाल, बम्बई, इंदौर, दिल्ली कुछ दिया होता, तो वो होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। चूंकि यहाँ पर शहर लिखा, शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं, तो आपको समझ में आया जातिवाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। भाववाचक संज्ञा हमने किससे बताई थी, जिन शब्दों से हमें किसी भाव का, अवस्था, गुण, दोष का बोध हो, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इन वाक्यों में आप यही सब देखेंगे। तो पहला है, भारत में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमें सिर्फ भाववाचक संज्ञा देखना है, आप ना व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे ना ही जातिवाचक संज्ञा देखेंगे, सिर्फ हमें इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञा देखनी है, पहचाननी है। फिर दूसरा है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता है, तो यहाँ बचपन शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर मेरे दोस्त की लंबाई मुझसे अधिक है, तो लंबाई शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। राधा की आवाज में मिठास है, तो मिठास क्या हुआ, मिठास या कड़वाहट, मिठाई, ये सब शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर बुढ़ापा बहुत
दुखदाई होता है। तो बुढ़ापा इसमें क्या है, इस वाक्य में बुढ़ापा जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, एक अवस्था है ना। फिर आज बहुत ठंडी है, हम फील कर रहे हैं कि आज बहुत ठंडी हम महसूस कर रहे हैं, तो ठंडी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फिर गोपाल और सुरेश में अच्छी मित्रता है, तो मित्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया आपको भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हमने यहाँ लिख रखे हैं, उसमें से हम द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उस पे अंडरलाइन करेंगे या फिर हम उन्हीं को देखेंगे कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो पहला है मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पर पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है ना, गीली वस्तु है। फिर मेरा मोबाइल मुझे वापस दो, मोबाइल, मोबाइल क्या है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो एक ठोस वस्तु है ना, लोहे की। फिर है मुझे सोने के कड़े खरीदना है, मीन्स गोल्ड के कड़े खरीदना है, तो सोना क्या है, एक धातु है, ठीक है, ठोस धातु, तो यहाँ पर सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर लोहे की छड़ कहाँ है, ये तो आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे, लोहा, लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर कोयले का रंग काला है, तो इसमें जो कोयला है वो क्या है, द्रव्यवाचक, जैसे कोयला, मिट्टी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर मुझे घी लगी चपाती पसंद है, तो यहाँ जो घी है वो क्या है, तरल पदार्थ है, वो किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण हम बना सकते थे, उसमें जैसे चीनी है, गेहूं, चावल, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम थोड़ा सा समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हम, आपको पता है समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का ज्ञान हो, ठीक है, समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि एक से अधिक या ग्रुप, झुंड, जहाँ कोई ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो जैसे पहला है मुझे 1 दर्जन केले खरीदना है, तो 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन, 1 दर्जन क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप है, केले का ग्रुप है ना, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। फिर ऐसे ये भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, तो इसमें सेना शब्द जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए ये एक समूहवाचक संज्ञा है। फिर कल ट्रेन में बहुत भीड़ थी, ट्रेन में भीड़ थी या स्टेशन में भीड़ थी, तो जो भीड़ शब्द है वो क्या है, समूहवाचक। ये भीड़ से हमें लगता है कि हाँ बहुत सारे जन यहाँ पर थे, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर ऐसे ही मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो जो परिवार शब्द है वो है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, तो ये परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा, तो झुंड क्या है, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि झुंड में बहुत सारे हिरण आ सकते हैं। फिर भारत देश एक महान देश है, तो जो यहाँ पर देश शब्द है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मैंने चूंकि आपको पहले ही बताया था कि जो वाक्य मैं लिख रही हूँ या मैं जो संज्ञा का आपको बोल रही हूँ कि जैसे इसमें समूहवाचक संज्ञा ही हमें देखना है, और कोई संज्ञा शब्द नहीं देखे, जैसे यहाँ पर भारत भी लिखा हुआ तो आप बोलेंगे ये भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चूंकि हम समूहवाचक संज्ञा इसमें से छांट रहे हैं, है ना, तो हम सिर्फ समूहवाचक संज्ञा पर ही ध्यान देते हैं। तो देश क्या होता है, देश में तो बहुत सारे देश आ जाते हैं, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, है ना,
तो अलग अलग देश हैं, तो यहाँ पर हम देश की बात करें तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो अब हमारा ये जो 5 जो हमारे संज्ञा के भेद हैं, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, परिभाषा, इनके उदाहरण, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग संज्ञा की पहचान कर सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जितना पढ़ाया है आप लोगों को उतना पढ़िए, समझिए बहुत अच्छे से। ये टॉपिक बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको बस हमने इतना ही समझाया, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग अध्ययन करिए, याद करिए, और इसके बाद जो हम इसका जो अभ्यास प्रश्न है वो अगले वीडियो के माध्यम से